हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडुहैब की तरफ से तो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द समेशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया ये। यही हम फिजिक्स में काफी हद तक आगे यूज करेंगे। अब तक हमने जो देखा वो पूरा मैथ्स था, मतलब इंटीग्रेट कैसा करना है, फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करना है, वो पूरा मैथ्स वाला पार्ट था। और उस फंक्शन को हम रियल वर्ल्ड में यूज कैसे करेंगे वो अब फिजिक्स वाला पार्ट हो गया, और उसके लिए ये वाला टॉपिक बहुत जरूरी है। वैसे ये टॉपिक हम डिटेल में आगे काफी चैप्टर्स बाद यूज करेंगे, वर्क पावर एनर्जी या सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के बाद ज्यादा यूज होगा। बट फिर भी फिलहाल इस स्टेज पे थोड़ा सा इसका आइडिया हम ले सकते हैं, और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे सर्कल का एरिया और बहुत सारी चीज, सर्कल का एरिया, स्फीयर का एरिया, लगभग हर चीज इंटीग्रेशन से, स्फीयर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, एरिया वगैरह सब हर चीज इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से डिराइव होता है। ठीक है, कुछ कुछ मतलब ये सब तुम वैसे बाद में सीखोगे, वर्क पर एनर्जी के वक्त तुम्हें आइडिया आ जाएगा कैसे स्फीयर का वॉल्यूम, एरिया वगैरह निकालना होता है। पर आज एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे और हम देखेंगे कैसे सर्कल का एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट, बड़ा सा भारी सा स्टेटमेंट लिख लिया मैंने, इसको एक बार समझा देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द summation of infinitely many infinitesimal quantities। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द समेशन, समेशन मतलब क्या, एडिशन। किस चीज का एडिशन की तरह है? इंटीग्रेशन एडिशन की तरह है। किस चीज के एडिशन की तरह है? इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी मतलब बहुत सारे। ठीक है, आसमान में तारे की तरह बहुत सारे। एंड इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत छोटे। ठीक है, तो रेत, रेत की तरह। अब बीच पे है ना, रेत के कितने ग्रेन्स होते हैं? लगभग इनफाइनाइटली मेनी ग्रेन्स होते हैं, और उनका साइज क्या होता है? छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। तो इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत ही छोटा सा। तो इंटीग्रेशन उनका समेशन होता है, बहुत सारे बहुत छोटे से क्वांटिटीज का समेशन की तरह होता है। ठीक है, कैसे होता है एक बार जल्दी से एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे मान लो मेरे पास ऐसा, मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, मान लो ऐसे मैंने एक्स एक्सिस, अभी भी सही नहीं बन गया, ऐसे मैंने एक्स एक्सिस बना लिया अपना। ठीक है, तो ये अपना एक्स एक्सिस है और यहाँ पे अपना ओरिजिन है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं मान लो एक रॉड ले रहा हूं। ठीक है, और ऐसा एक एल लेंथ का रॉड को, रॉड का लेंथ क्या है? एल। तो एल लेंथ का रॉड को मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे। तो अब तुम्हें ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि रॉड का अगर ये एंड जीरो पे है और लेंथ एल है, तो ये एंड को एल पे होना पड़ेगा। ठीक है, सबको पता है कि रॉड का लेंथ क्या है? रॉड का लेंथ है एल। ओके, बट हम अब रॉड का लेंथ को एक और इंटरेस्टिंग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो हम इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, जैसे गाजर काटते हो ना, तो वैसे मान लो अब तुम इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे। बट बहुत ही पतला सा, बहुत ही छोटे छोटे पतले टुकड़े में काटना है। तो हम कैसे काटेंगे उनको पतले टुकड़े में? हम काटते वक्त है ना, एक टुकड़ा काटने के लिए दो कट करना पड़ेगा। तो एक पहला कट जो है हम एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पे करेंगे, ऐसा एक कट कर लिया। ठीक है, और एक दूसरा कट एक्स को हल्का सा बढ़ा के एक्स प्लस डी एक्स लोकेशन पे। अभी थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से दिखाने के लिए मैंने मोटा सा कट कर लिया है, बट dx जो है ना, dx बहुत ही छोटा वैल्यू है, इतना छोटा कि तुम्हें लगभग ये दो लाइन एक जैसे ही दिखेगा। तो ये दो बहुत ही करीब वाले कट है, मैंने बस थोड़ा दूर दूर ड्रॉ किया है ताकि अच्छे से हमें दिखे। तो ऐसे दो कट करने के कारण इनके बीच में जो रीजन आ गया, इनके बीच में जो रीजन आ गया वो बन गया अपना एलिमेंट। ठीक है, तो इनके बीच में जो रीजन आ गया, ऐसा ये जो आ गया जगह, इसको बोलेंगे एलिमेंट।
ये जो बीच में जगह आ गया, इसको एक नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे एलिमेंट। ठीक है, अब इस एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ये जो अपना एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट का लेंथ कितना है? ये पतले से स्लाइस का लेंथ कितना है? तो इसी एलिमेंट का लेंथ हो गया dx, इसी एलिमेंट का लेंथ हो गया dx। ठीक है, अच्छा ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? वैसे देखा जाए तो कितने पतले स्लाइसेस होंगे? बहुत सारे पतले स्लाइसेस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पतले स्लाइसेस होंगे। अभी तुम एक बात सोचो, क्या अगर मैं सारे एलिमेंट्स का लेंथ ऐड करूंगा, अगर मैं सारे ऐसे पतले पतले स्लाइस का लेंथ ऐड करूंगा, सारे पतले पतले स्लाइस का लेंथ ऐड करूंगा, सारे मतलब कहां से का, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक हर एलिमेंट का लेंथ ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? तुमने गाजर को बहुत सारे टुकड़ों में काट दिया, अभी सभी का लेंथ एक के बाद एक ऐड करोगे, मतलब वापस सारे टुकड़ों को एक के बाद एक ऐसे ज्वाइन करोगे, तो ओरिजिनल कैरेट मिल जाएगा, है ना? तो सारे एलिमेंट्स का लेंथ ऐड करोगे तो पूरा लेंथ मिल जाएगा। तो अगर मुझे ऐसे हर टुकड़े का लेंथ ऐड करना है, एडिंग लेंथ्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अभी लेंथ का मतलब क्या, एडिंग लेंथ्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स मतलब एडिंग dx, किस चीज को ऐड कर रहा हूं? dx, क्योंकि dx लेंथ है, तो मैं ऐसा dx ऐड कर रहा हूं हर एलिमेंट के लिए। सो एडिंग लेंथ्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कहां से का, एलिमेंट सारे एलिमेंट ऐड करने के लिए मुझे कहां से कहां जाना पड़ेगा? मुझे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक जाना पड़ेगा। सो एडिंग लेंथ्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l क्या देगा? क्या देगा? पूरा रॉड का लेंथ देगा, पूरा रॉड का लेंथ देगा। कितना देगा मुझे? मुझे L दे देगा, लेंथ ऑफ द रॉड दे देगा। सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा 0 से L, तो मुझे रॉड का लेंथ मिलेगा। तो अभी मुझे मन में ये चीज करना है, मुझे क्या करना है? मुझे सारे एलिमेंट्स का लेंथ ऐड करना है 0 से L। अब ये मन में आइडिया है, बस इस आइडिया को परफॉर्म करने के लिए क्या मैथमेटिकल टूल ये मुझे मेरे लिए करके देगा? मेरा क्लेम है कि ये जो मैथमेटिकल टूल जो dx को उठाएगा, जीरो को उठाएगा, कहां से का, 0 से L, तो जो dx को उठाएगा और 0 और L ये सारे इंफॉर्मेशन को उठा के परफेक्टली मुझे ऐड करके L देगा, वो मैथमेटिकल टूल है डेफिनेट इंटीग्रेशन। यकीन नहीं होता है तो खुद खुद के लिए देखिए। अगर मैं dx किसको ऐड करना था, जिस चीज को ऐड करना था, अगर मैं उसे इंटीग्रेट करता, अब फ्रॉम 0 टू L मतलब उसे मैं 0 से L इंटीग्रेट करता, जिस चीज को हम ऐड करने की सोच रहे हैं, अगर हम उसे 0 से L इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। इंटीग्रल dx होता है x, और लिमिट से 0 से L, और 0 और L की लिमिट्स डालोगे तो क्या आ जाएगा? पहले L डाल दोगे, बाद में 0 डाल दोगे, तो आ जाएगा L माइनस 0, यानी कि इसको आगे भेजता हूं, यानी कि क्या आ गया? L आ गया। अभी देखो क्या, मेरा आइडिया, हमारा आइडिया सही था कि सभी के लेंथ ऐड करोगे तो पूरा लेंथ मिल जाएगा। dx को ऐड करना था 0 से L, पूरा लेंथ मिल जाएगा, बट किस मैथमेटिकल चीज ने वो करके दिया हमारे लिए? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के आगे जो भी चीज लिखा है ना, वो उस चीज का समेशन होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एडिशन की तरह होता है, जो भी आगे लिखा है उस चीज का एडिशन होता है फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर। समझ में आ गया बच्चों? ओके, अभी सॉरी, इसका क्या करो, आई एम सो सॉरी गाइस, परफेक्ट, सो सॉरी। ठीक है, अभी देखो अब क्या करेंगे, अब इसी आइडिया को इस्तेमाल करके जल्दी से सर्कल का एरिया कैसे डिराइव होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। सबको पता होता है एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पर कोई भी अपने टीचर से पूछता नहीं है कि आता कहां से पाई आर स्क्वायर। किसी ने पूछा है स्कूल में? नहीं है ना? कोई, हमारी टीचर भी क्या बताएगा तब। तो पाई आर स्क्वायर कैसे होता है कोई भी नहीं बताता। ठीक है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें बता सकता है कि पाई आर स्क्वायर
कैसे होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और एक और बना, अच्छा ये एक सर्कल बना लिया। ये सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस है आर। ये सर्कल का सेंटर इधर है और इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ये आ गया अपना कैपिटल आर। अब देखो, अब तक हमें अब तक हमें सर्कल का एरिया मान लो निकाला आता ही नहीं है, बट हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज रेक्टेंगल का एरिया। वो सिंपल सा बेसिक मल्टीप्लिकेशन का आइडिया से आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज रेक्टेंगल का एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, और इस सर्कल का रेडियस मैंने रख लिया x, इस सर्कल का रेडियस मैंने रख लिया x, ठीक है, एक सर्कल बना लिया। अब एक और सर्कल बनाऊंगा थोड़ा सा बड़ा, और उसका रेडियस मैं रखूंगा x प्लस डी एक्स, तो इससे थोड़ा सा बड़ा एक और सर्कल बना लिया, परफेक्ट, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस मैं रखने वाला हूं x प्लस डी एक्स। इस सर्कल का रेडियस रखूंगा x प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स। और इन दो सर्कल्स के बीच में जो पोर्शन आ गया, इन दो सर्कल्स के बीच में जो पोर्शन आ गया वो मैं अब हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो इन दो सर्कल्स के बीच में पोर्शन आ रहा है ऐसा, ठीक है, ये जो पोर्शन आ रहा है इसको हम लेंगे एज आर एलिमेंट, ठीक है। अब विजुअलाइज करने के लिए मान लो तुम्हारा जो प्याज होता है, प्याज को जब तुम काट खोलोगे है ना, काटोगे, तो प्याज में बहुत सारे ऐसे रिंग्स होते हैं, अनियन रिंग्स, है ना, तो उसके बहुत सारे ऐसे लेयर्स होते हैं, तो ये लगभग वैसा कुछ हो गया। तो हम एक अनियन रिंग को उठा के अपना एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी तुम सोच सकते हो कि सारे एलिमेंट्स कवर करने के लिए मुझे सबसे अंदर वाला अनियन रिंग से लेकर सबसे बाहर वाले अनियन रिंग तक कंसिडर करना पड़ेगा, तब सारे के सारे एलिमेंट्स कवर होगा। मतलब x इक्वल टू 0 सबसे अंदर वाला रिंग दे देगा, और x इक्वल टू r सबसे बाहर वाला रिंग मुझे दे देगा, ठीक है। अब ये जो अपना एलिमेंट है, ठीक है, अपना एलिमेंट, सारे अपना जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया, x, ठीक है। तो अगर मुझे सारे एलिमेंट्स कवर करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स लेना है, पूरा सर्कल कवर करने के लिए ऐसे सारे एलिमेंट्स लेना है, तो x को कहां से कहां मुझे वेरी करना पड़ेगा, किस लिमिट्स के बीच में वेरी करना पड़ेगा, वो पहले सोचिए। तो मुझे 0 पे सबसे अंदर वाला रिंग मिलेगा, r पे सबसे बाहर वाला रिंग मिलेगा। मतलब अपना x जो है वो कहां से कहां वेरी कर सकता है, 0 टू r वेरी कर सकता है। तो अपना x 0 से r वेरी कर सकता है। फिर अगली बात यह है कि अपना जो ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट का एरिया, एलिमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो इस एलिमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा तरीका है कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को खोल देते हैं, इस एलिमेंट को खोल देते हैं। इस एलिमेंट को खोलोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, खोल दोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, खोल दोगे ना ऐसा कुछ दिखेगा। मानते हो, है ना। अंदर वाला जो डायमीटर है, अंदर वाला जो डायमीटर है वो ऐसे नीचे बना दिया, और वो पिंक वाला जो डायमीटर है ऊपर बन गया, और उनके बीच में वाला पोर्शन ग्रीन हो गया। खोल दोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ऐसा तुम बोल सकते हो कि पिंक वाला लाइन थोड़ा सा बड़ा रहेगा ब्लू वाले लाइन से, बट वो भी डिपेंड करता है dx कितना बड़ा है। अगर dx एकदम सा छोटा है तो लगभग ये दोनों लाइन बराबर लेंथ के होने वाले हैं, और dx सच में इनफाइनाइटेसिमली छोटा रखते हैं, तो ये दोनों लेंस लगभग बराबर की तरह हो जाएंगे, और ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। इसको खोलने पे ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, ठीक है।
अभी रेक्टेंगल का जो थिकनेस है, ये ग्रीन पोर्शन का थिकनेस क्या था, दोनों सर्कल्स के बीच में अंतर कितना था, dx का अंतर था ना। तो ये रेक्टेंगल का जो थिकनेस है वो हो जाएगा dx, मतलब ये रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो हो जाएगा dx। और ये रेक्टेंगल का लेंथ सोचो एक बार क्या होगा, लेंथ हो जाएगा सरकमफेरेंस, सर्कल का पेरीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। लेंथ सर्कल का पेरीमीटर कितना है, 2 पाई एक्स। अब तुम बोल सकते हो कि सर ऊपर वाले का है 2 पाई एक्स प्लस डी एक्स, तो बच्चा इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि dx बहुत ही छोटा है। तो लगभग ऊपर वाले का भी लगभग 2 पाई एक्स है, dx बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया, 2 पाई एक्स dx। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया, छोटा सा, डी ए मतलब छोटा सा एरिया। ठीक है, पूरा सर्कल का एरिया ए है, तो इस छोटे से पोर्शन का एरिया हो गया डी ए, जो हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस छोटे से ऑनियन रिंग का एरिया हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स। अब फंडा क्या है, मुझे मन में करना क्या है, मुझे मुझे क्या करना है, अभी सारे अनियन रिंग्स का एरिया ऐड करना है। कैसे तो भी मुझे अब इसका एरिया पता है, ऐसे हर चीज का एरिया ऐड करना है। कहां से का, अंदर से बाहर। तो जीरो से आर तक मुझे क्या ऐड करना है, मुझे एरिया ऐड करना है। मतलब इसको अगर वापस आगे भेज दूंगा, मुझे ऐड क्या करना है, आई नीड टू ऐड डी ए, कहां से का, फ्रॉम, सभी का एरिया ऐड करोगे तो पूरा सर्कल का एरिया आएगा। तो कहां से का ऐड करना है, फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू आर तक सभी का एरिया मुझे ऐड करना है, सारे अनियन रिंग्स का एरिया ऐड करना है। क्या कौन सा मैथमेटिकल टूल मेरे लिए करके देगा, तो ऐड मतलब इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन एडिशन की तरह ही होता है, इंटीग्रेशन समेशन की तरह ही होता है। इनफैक्ट कुछ लोग, पता नहीं, मेरे टीचर ने बताया कि वो जो इंटीग्रेशन का एस साइन होता है वो एस समेशन के लिए स्टैंड होता है। ठीक है, तो पता नहीं कितना सही है, बट जो भी इंटीग्रेशन मतलब एडिशन की तरह होता है। तो क्या ऐड करके देगा मुझे, इंटीग्रेशन ऐड करके देगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे इंटीग्रेट करना है। इसको फिर से पीछे भेजते हैं, अगले पेज पे हम ऐड करना चाहेंगे डीए को, मतलब इंटीग्रेट करेंगे डीए को, कहां से का, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू आर तक। अब डीए का वैल्यू डाल दो, डीए का वैल्यू डाल दो, डीए का वैल्यू है 2 पाई आर डी आर, नहीं आई एम सो सॉरी, 2 पाई एक्स डी एक्स, एक्स के साथ काम कर रहे थे, 2 पाई एक्स डी एक्स। अच्छा, अब कहां से कहा जा रहा है, एक्स इक्वल टू 0 तक। अब इधर एक्स इक्वल टू 0 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 0 लिख लो, ऑटोमेटिकली समझा जाता है कि एक्स इक्वल टू 0 से लेकर ऊपर बस आर लिख लो, ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि एक्स इक्वल टू आर और एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू आर के बीच में तुम्हें इस चीज को ऐड करना है। ठीक है, तो जब अपना लिमिट x है तो x इक्वल टू 0 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 लिख ले, वो समझ जाता है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू आर तक जा रहा है। अच्छा, इंटीग्रेट कर लो, 2 पाई बार आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सिंपल सा चीज है। तो हमने क्या कर लिया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया, 2 पाई बार x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स कहां से का, 0 से लेकर r तक, लिमिट्स 0 से लेकर r तक। अच्छा, 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों 2 कट जाएंगे, और फिर पाई एक्स स्क्वायर में हम पहले अपर लिमिट डाल देंगे, तो अपर लिमिट देगा मुझे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तक आंसर दिख गया होगा। लोअर लिमिट डालने पे 0 आ जाएगा, पाई 0 स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल सा टूल है जो न्यूटन एंड लाइबनिट्ज दोनों ने अलग अलग से अपने आप शायद डेवलप किया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा टूल है। सारे तुम्हारे जो एरिया एंड वॉल्यूम के जो रिजल्ट्स है, कोन के लिए हो, स्फीयर के लिए हो, सर्कल के लिए हो, ठीक है, ऐसे सारे चीजों के लिए जो भी रिजल्ट्स है, ये सब इंटीग्रेशन से डिराइव होता है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। तुम अब ये एक बार पढ़ के एचसीवी का एक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर भी थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी अटेम्प्ट कर लो, मेरा सोल्यूशन देख लो, समझ लो। और ऐसे सवाल फिर बाद में हम वर्क पर एनर्जी में ज्यादा करेंगे, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ज्यादा करेंगे, उसके आगे हम करते जाएंगे। तो फिलहाल उतना ऐसे सवाल यूज नहीं करेंगे, फिर भी एक बार ये सवाल अटेम्प्ट कर लो। तो ये है, हम अभी भी है चैप्टर 2
ऑफ एच सी वर्मा, चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथ्स लिख लेता हूं शॉर्ट में। एंड हम किस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं? हम क्वेश्चन नंबर 27 बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 प्लीज अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 प्लीज अटेम्प्ट करो। ठीक है, और नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरा एक बार सोल्यूशन देखिए, उसे समझ। ठीक है बच्चों, बस अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.